हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम मेजरली बात करने वाले हैं यस सेमीकंडक्टर के बारे में। यस, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर का हम लोग बिजनेस का हब बनाने वाले हैं अपने इंडिया को, जो आने वाले टाइम ग्लोबल प्रेजेंस इसमें बनाते हुए नजर आ जाएगा। तो इससे हमें सबसे ज़्यादा रडार पे रखना है ऐसे स्टॉक को जो आने वाले टाइम फ्रेम में हमको फिर से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है या उस स्टॉक में रैली आ सकती है। उन सारे स्टॉक को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। मेजरली हमारा टारगेट रहेगा कि लार्ज कैप कंपनी को पकड़ना, स्मॉल कैप कंपनी को पकड़ना और सेकंड एंड द मोस्ट कुछ पेनी स्टॉक को भी पकड़ना, क्योंकि जब भी इस तरह से बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, किसी सेक्टर को बूस्ट किया जाता है, तो उसमें पेनी स्टॉक भी रॉकेट बनता है। तो उन सारे स्टॉक को हम लोग कवर अप करेंगे। हर एक स्टॉक को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन में रखना चाहिए। पहली बात, आपको ये चीज़ पता है सेमीकंडक्टर का एक हमारा अभी नोएडा में एक मीटिंग चल रहा है, जिसमें कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी ने खुद इनॉग्रेशन किया है। तो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है उसको स्टैब्लिश करने के, इंडिया को ग्लोबल प्रेजेंस बनाने के लिए हमारा खुद का भारत सरकार भी इसमें स्ट्रांगली अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए या फिर अपने बेंचमार्क्स को रखते हुए दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि नोएडा में अभी सेमीकंडक्टर का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आपको पता है 3 दिन ये चलने वाला है। कल के दिन जो न्यूज़ आया था, मेजरली जो फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर का बिजनेस को एक्सपैंड करने का, तो 5,000 बिलियन के साइज का डॉलर का बनाने का प्लान चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का। एक डिके में, डिके मतलब कितना, 10 ईयर्स का डिके होता है, तो इतना 10 साल के अंदर हम लोग 500 बिलियन डॉलर के आसपास अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, देखो इन्होंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे, जो अभी करंट जो है डॉलर $150 के आसपास है। तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा ये चीज़ को डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने, पीएम मोदी ने हमारे क्या कहा है कि आने वाले टाइम में हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। आपको पता है सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई नया सेक्टर को आपको इन्वॉल्व करना है, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है, तो सरकार उसमें क्या करती है, फंड देती है, प्रोवाइड करती है पैसे, पीएलआई स्कीम देती है, कुछ पैसे देती हैं ताकि बड़े बड़े प्लांट्स जो है स्टैब्लिश हो पाए। तो वो प्लान ऑफ एक्शन में क्या कर रहा है कि खुद से हमारा भारत सरकार प्लान कर रहा है 1.5 लाख करोड़ के आसपास मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए। प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में इतने सारे प्रोजेक्ट का जो पाइपलाइन होगा उसके लिए फंड भी प्रोवाइड करेगा। इस वजह से इस चीज़ की बातचीत चल रही है। तो आने वाले टाइम में कौन कौन से स्टॉक रडार पे हो सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम फोकस क्या रखेंगे कि यस, पीएम मोदी के स्पीच आने के बाद, मतलब कल के दिन देखो सेमीकंडक्टर का जो स्टॉक था आज के दिन रॉकेट बना है। तो कौन कौन से मेजर ऐसे स्टॉक हैं जो एकदम रैली देते हुए नजर आ जाएंगे या रॉकेट बनते हैं, या फिर आने वाले टाइम में अच्छा खासा उसमें आप प्रॉफिट बनाते हुए दिख जाओगे, उन सारे स्टॉक को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले। मेजरली हमारा पहले ही भी फोकस रह चुका है। इससे पहले भी आपको पता है कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर यूनिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए 76,000 करोड़ के आसपास उन्होंने अप्रूवल दिया था। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब क्या, सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पहले से ही मल्टीपल टाइम हमारी बातचीत चल रही है। ताइवान के साथ भी बहुत सारी चीज़ों की बातचीत चली थी। तो इन सारी चीज़ को पहले भी गवर्नमेंट प्रमोट कर चुकी है। अभी के करंट के सिनारियो में क्या प्रमोशंस है उन चीज़ को हम देखेंगे। तो अभी जो हम वीडियो भी बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, ध्यान से सुनना, एकदम कंप्लीट ध्यान से सुनना और लास्ट तक वीडियो देखना। काफ़ी सारे सेक्टर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। देखो पहली बात, ये सेक्टर का ग्रोथ है। यस, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। हमें बस फाइंड आउट करना अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो, और कुछ छोटे मोटे पेनी स्टॉक जिसमें शॉर्ट टर्म में हम पैसा लगा के पैसा बना सके। ठीक है, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप अपने हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में रख लेना। सीजी पावर को हम लोग मल्टीपल टाइम कवर अप किया। यस, सीजी पावर को कवर अप करने का दो मेजर रीजन था कि गुजरात में ये भी स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है अपना प्लांट स्टैब्लिश करने का वो भी प्लान ऑफ एक्शन रख चुके हैं। पहले भी हम इनको कवर अप किए थे, जब मार्च में जब हमारा वीडियोस बन रहा था तो सीजी पावर को हम लोग सबसे ज्यादा कवर अप करते हुए दिख रहा था। सीजी पावर सबसे टॉप पे रहेगा, आप इस चाहो तो इस स्टॉक को कवर अप कर सकते हो। 5 साल में देखोगे एकदम रॉकेट की तरह पैसा बनाते हुए दिख रहा है। लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मिड कैप कैटेगरी में ये स्टॉक आता है। तो इस स्टॉक को आप आराम से रडार पे रख लेना। मल्टीपल टाइम आपको बताया, जब भी हम लाइव मार्केट में रहते हैं तो हम लाइव मार्केट में ऐसे स्टॉक को डेली कवर अप करते हैं। वर्बली हम बात करते हैं कौन से स्टॉक को आप कवर अप कर सकते हो। तो चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, हम डेली लाइव में आपके साथ कनेक्ट होते हुए मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट स्टॉक को कवर अप करेंगे तो लार्सन एंड टर्बो। यस, हाथी कंपनी है, ये भी आपके रडार पे रहना चाहिए। देखो अभी जितने स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेमीकंडक्टर में इन्वॉल्व रहेंगे।
कोई एकदम स्पेसिफिक सिर्फ सेमीकंडक्टर बनाता है ऐसा कोई स्टॉक अब हमारे स्टॉक मार्केट में नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो लार्सन टोब्रो हमारे सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 50 की हाथी कंपनी है, तो इन्होंने भी प्लान ऑफ एक्शन रख दिया कि एल ज्वाइन करेगा सेमीकंडक्टर रेस को, चिप बनाने के लिए इन्वेस्ट कितना करेगा, $300 मिलियन का वो प्लान ऑफ एक्शन रख रहे हैं। आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर का प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। तो याद रखना, अगर एल अगर आप बाई करो, ध्यान रखना मल्टी बैगर रिटर्न देगा, बट आपके पास पेशेंस होना चाहिए, स्लो एंड स्टडी ये अपने आप को ग्रोथ करते हुए दिख जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बात कर लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL भी आपको रडार पर रखना चाहिए, ये सिर्फ डिफेंस में भी नहीं काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये काम करती है। तो इन्होंने बहुत पहले 2022 में उन्होंने बोला था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान कर रहा है एंटर अ चिप सेगमेंट। अब आपको पता है कभी भी गवर्नमेंट अपने आप को मतलब क्या PSU स्टॉक को भी प्रमोट करती है, आपको ये चीज़ को आपको पता है, क्योंकि ये जो NDA की सरकार है वो गवर्नमेंट सरकारी कंपनीज को भी ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, इस वजह से आप इस चीज़ को आप रडार पे रख सकते हो। तो PSU मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्लान करेगा चिप बनाने के लिए, कौन सा, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाते हुए, फैक्ट्री लगाते हुए HAL के साथ वो दिख सकता है। ये कब का न्यूज़ है, 2022 का न्यूज़ है। अभी इस पे कितना काम काज चल रहा है वो तो अब देखने वाली बात है। तो BL को भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। सेकंड हमारा डिक्सन टेक, डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाता है, इसको तो आप हमेशा कवर अप करना, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, ये भी मिड कैप के कैटेगरी में आता है, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। काइंस टेक्नोलॉजी को मल्टीपल टाइम हमने लाइव मार्केट में कवर अप किया, इस स्टॉक को मल्टीपल टाइम हमने बोला है कि इसको रखना। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्मॉल कैप कंपनी है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, और जिस सेक्टर में काम करिए कमाल का मैन्युफैक्चरिंग इसका सेक्टर है, और आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। P160 है, बट बुक वैल्यू देखोगे 389 के पास है, और कर्ज आप देखोगे 323 है, 243। आप बोलोगे मैं इसका फंडामेंटल्स क्यों देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि ये स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग दिख रहा है स्टॉक। नो डाउट थोड़ा सा करेक्शंस में अगर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखोगे 4600 के आसपास आई थी, अगर वहां पे किसी ने अगर इसको बाई किया है तो एंजॉय करना, बट अगर ये करेक्शन में स्टॉक मिलता है, आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। कमाल का ये स्टॉक है, लॉन्ग रन में आपको पैसा बनाते हुए दिख जाएगा। अभी जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, मतलब क्या पेनी स्टॉक को हम कवर अप करेंगे कि इस सेक्टर में क्या होता है, कभी भी कोई सेक्टर बूम होता है तो कुछ पेनी पेनी स्टॉक भी रॉकेट बनते हुए दिख जाते हैं। हालांकि कुछ पेनी स्टॉक को हमने पहले भी कवर अप किया है, बट एक चीज का ध्यान रखना, रिस्क जो है बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो रिवार्ड भी उसी के हिसाब से रहेगा। तो ध्यान रखना कि अगर पैसे लगा रहे हो, हालांकि कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर लगा रहे हो तो क्वांटिटी प्लीज कम रखना, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रहता है। अगर ये स्टॉक चल गया तो आपको 2x क्या 10x भी हो जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गिरा तो वो जीरो भी होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड अपना मैनेज करना, पोर्टफोलियो स्ट्रांग रखना, फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। ठीक है, तो पहले भी इस स्टॉक को कवर अप किया, मॉसचिप टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक को पेनी स्टॉक में सबसे ज्यादा हम वेटेज देते हैं। क्यों देते हैं कि ये स्टॉक को हम लोग 200 के नीचे से ही इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इनको बड़ा सा ऑर्डर और भी मिला था 500 करोड़ का, आपको हाल फिलहाल बताया था जून के मंथ के आसपास इनको 500 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था, तब से इस स्टॉक को हम लोग रडार पे रख रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में देखोगे शानदार इसमें भी रॉकेट बनते हुए दिख रहा होगा। उस समय ये 184 रुपीज के आसपास चल रहा था, तो उस समय इसको हम लोग कवर अप किया था। इस स्टॉक को थोड़ा सा पोटेंशियली आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, बट ध्यान रखना रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा ही रहेगा। ASM को आप कवर अप कर सकते हो, अल्ट्रा पेनी स्टॉक है, 1000 का या 1000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बॉम्बे एक्सचेंज में BSE में लिस्टेड है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। देखो जितने भी पेनी स्टॉक है उनका प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे 5 ईयर्स का, तो कैसा है, जब जब गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है कि हम सेमीकंडक्टर के सेक्टर को बूम करेंगे, तभी ये सेक्टर जो है रॉकेट बना है। ठीक है, सिर्फ प्रमोशंस किया है, कुछ प्लांट्स लेके बातचीत हो रही है, उसी पे ही ये बूम हुआ है। याद रखना फंडामेंटल्स इसके कुछ भी स्ट्रांग नहीं है। ऑर्डर्स मिलेंगे इन सारे स्टॉक को, रॉकेट बन जाएगा, ऑर्डर नहीं मिलेंगे ये स्टॉक पिटाई होते हुए दिख जाएगा। तो इस स्टॉक में जा रहे हो तो पैसा डबल भी हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं स्टॉक का, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पर रख सकते हो, 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 89 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है पूरा पैसा आप इसी स्टॉक में लगा दो, प्राइस देख के मत जाना, फंडामेंटली स्ट्रांग की बात कर रहा हूं उस हिसाब से जाना। ठीक है, RIA पावर को भी आप रडार पर रख सकते हो, अल्ट्रा वॉलेटाइल, लगभग 2200 करोड़ के आसपास है, बट ये इसका रिटर्न देख के अफलातून रिटर्न है, सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब सेकंड बात कर लेते हैं SPEL सेमीकंडक्टर, ये भी कमाल का स्टॉक है,
1000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बट सेमीकंडक्टर में ये भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये भी स्टॉक को आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अब मेरे हिसाब से अगर बात करूँ, फेवरेट अगर बात करूँ कौन से स्टॉक को सबसे ज़्यादा रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूर रहता है कि रडार पर रखने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कौन से स्टॉक को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो सबसे ज़्यादा आप किसी को प्रायोरिटी दे सकते हो तो सीजी पावर को आप रडार पर रख सकते हो, डिक्सन टेक को रख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रडार पर रख सकते हो, देन आप कुछ हद तक काइंस टेक्नोलॉजी को रख सकते हो। ये मिड कैप में दिखते हैं स्टॉक, कुछ लार्ज कैप भी कंपनी है, इन सारे स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। ये सब जब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले तो बाई ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी आप माइंडसेट में रख सकते हो, डायरेक्टली बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और थोड़ा पेनी स्टॉक में अगर आपको रडार पे रखना है तो मॉसशिप को आप थोड़ा सा रडार पे रख सकते हो, देन आप रख सकते हो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को रडार पे रख सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी मैनेज करके रखना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कुछ सेमीकंडक्टर के और भी स्टॉक है जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, चलो उसको भी कवर अप करते हैं। आई होप अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियोस तभी आप तक रीच आउट पाए। तो जो इनडायरेक्टली स्टॉक जो काम कर रहे हैं उनको भी हम कवर अप कर लेते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी को इस चीज़ में आप रडार पर रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर आएगा, एआई में वर्क होगा, काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इन स्टॉक को भी रडार पर रख सकते हो। टाटा इन्वेस्टमेंट को रडार पर रख सकते हो, क्योंकि टाटा का आपका पता है बड़े बड़े टाटा टेक के जो कंपनीज हैं, या फिर अगर बात करो चिप में अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा तो ये सिर्फ जो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है टाटा ग्रुप के कंपनीज में। अगर किसी को फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये सारे कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली आप इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व होते इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा। सेकंड बात करें, टाटा एलेक्सी एआई में काम करती है, इस चीज़ को भी आप रडार पर रख सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट, तेजस नेटवर्क भी आपको इस चीज़ को एकदम रडार पर रखना। ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, वहाँ भी सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ भी इन सारे का आप इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। सेकंड टॉपिक के बाद के एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस, यस, ये कि जिस चीज़ में काम कर रही है इनडायरेक्टली एलएनटी के में इन्वॉल्व है। अगर सेमीकंडक्टर में आएगी तो उसकी सर्विस जो प्रोवाइड करना होगा, ये स्टॉक उस चीज़ को भी आप उस हिसाब से इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। आई बिलीव मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इतने सारे स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट किया है, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कौन से सेमीकंडक्टर के स्टॉक जो आपने पहले से बाई कर रखा है, या पहले से अगर बाई नहीं किया, अभी अगर प्लान कर रहे हो तो बाई ऑन डिप करना। एकदम टॉप लेवल पे कभी भी स्टॉक को बाई नहीं किया जाता है, थोड़ा सा कूल डाउन होने दो, उसके बाद आप प्लान ऑफ एक्शन में रख लेना। बाकी आपकी मर्जी, रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक कर लेना। नो बाई सेल का रिकमेंडेशन, डायरेक्टली चेक करने से पहले फंडामेंटली जरूर देखना बाई करने से पहले। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो ज्वाइन कर लेना इस चैनल को, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे कंप्लीट एनालिसिस रहेगी। ईवी सेक्टर को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कुछ और भी स्टॉक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उसमें हम बातचीत करेंगे। ठीक है, आई होप मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।